ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟା ଧର୍ମରୁ ପ୍ୟାର ମୋର ଉପରେ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଉ। ଏଇଟା ଏକା ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ एक बहुत बड़ा टॉप बिजनेसमैन था दुनिया का, जो नंबर वन ब्रांड एम्बेसडर में भी उसका नाम आता था। जब उसका आखिरी समय आ गया तो वो मरने चला था। जब उसका 3 लड़का था, किसको मैं अपना व्यापार संभालने के लिए रिक्वेस्ट करूं। तीनों बेटे को बुलाया गया और भेजा गया तीनों दिशाओं में कि जाओ और तुम कंगियां बेच के आओ। बड़े बेटे को यहाँ पर भेजा गया, उधर जाके वो पता किया कि 10 किलोमीटर के बाद एक बौद्ध मठ है, अर्थात एक बौद्ध धर्म का मठ है जहाँ पे लोग हमेशा आना जाना करते हैं। वह योगायोग की व्यवस्था वहीं पे है। वहाँ पे कि जा 10,000 कंगियाँ बेच के आ। मतलब वहाँ के लोग जब बौद्ध धर्म लेते हैं, जो वस्त्र चेंज करते हैं, अपना सिर पे बाल नहीं रखते, यहाँ तक कि वहाँ पे कंगियाँ बेचने के लिए अपने बाप बड़े बेटे को भेज दिया, उधर बेच के आओ। बेचने के लिए गया था। वहाँ पे देखा तो वहाँ के लोग ही गंजे थे, तो कंगियाँ खरीदेंगे कैसे। 2-3 लोगों को कन्विंस किया, खरीदने के लिए बोला, फोर्स भी किया। वहाँ पे बेच के आने का मतलब ये था कि वहाँ जो बेच कर आए वही मेरा व्यापार का उत्तराधिकारी होगा, मेरे व्यापार को संभाल पाएगा, ऐसे बोल के उसके बाप ने भेजा था। भेजने के बाद वो जब भेज ही रहा था, भेजा, और 2 कंगियाँ कम से कम बहुत मुश्किल से बेच पाया वो लड़का। और आया, बापू जी मैं 2 कंगियाँ बेच कर आया। बहुत अच्छा किया बेटा, कैसे बेचा बोल। जब उसके बाप ने पूछा उसके बड़े बेटे से, ये लोग जब आ रहे थे जा रहे थे, आपके बाल, आपके सिर पर तो बाल नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला कि वहाँ पे तो गंजे लोग थे, कैसे बेचता पापा। वहाँ पे लोग लोग आना जाना जैसे करते हैं यात्रियों को, उसका नहीं बिगड़ने के बाद भी आप बाल बिगाड़ने के लिए बिगड़ जाता है, तभी आकर आप पूरे बाल को नहलाएंगे, आपने बाल को सेटिंग करेंगे, इसलिए 2 रख लीजिए, ऐसे बोला। और क्या, और सेकंड बेटे को उसने बोला, शाबाश बेटा इतना ही बेच पाया तूने। सेकंड बेटा को जो गया, 2 नंबर बेटा को जो बोला वो गया, उसको 1 लाख कंगियां देकर भेजा उसके बाप ने। वही बौद्ध मठ पर वही सेम सिचुएशन हुआ, वही पूरा सेम सेम, पूरा सब दिन के जैसे होता है वही सेम हुआ। हजार हजार लोग आते थे वहाँ पे ज्ञान लेने के लिए, व अच्छे नॉलेज लेने के लिए हमेशा लोग आते थे, आना जाना करते थे। ये तो लोगों को गंजा हो के बोल के मेरे भाई ने बेच नहीं पाया, लेकिन मैं इनका कंगिया लेने की आदत अगर डाल दूं तो ये हमेशा ही हमारे पास कंगिया लेने आएंगे। मतलब वो भी 10 कम से कम बेच पाया। और आया कि मैं वहाँ का यात्रियों को बेच पाया, यात्रियों को व उनके जो मैनेजमेंट, वहाँ के आचार्य हैं, जो हेड हैं, उसको दिया और भेजा कि बहुत मुश्किल से मैं इतना बेच पाया पापा। बोला इतना ही बेच पाया बेटा, मैंने सोचा सब कंगिया तू बेच के आएगा। मैं शाबाशी देना चाहता था। लास्ट में जो हुआ वो बहुत तगड़ा था, क्लाइमैक्स था यार, पूरा फिल्म का क्लाइमैक्स था। लास्ट बेटा जो उधर जाके भेजा, उसको 10 लाख नहीं, पूरा सबसे ज्यादा, 2 लड़के से सबसे ज्यादा कंगिया दिया। वो इन लोग गए और उधर रुके और बेचने की कोशिश किए, नहीं हुआ तो चले आए, लेकिन लास्ट बेचा एक बिजनेस माइंड की तरह लिया कि अभी से मुझे मेरे पापा बिजनेस कराने की सोच रहे हैं, ये मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सोचा वो और काम किया, पूरा तगड़े मेहनत किया। रास्ते पे जाने वाले को रोक रोक के दिया कि कंगिया लो कंगिया लो। बौद्ध मठ में भी गया तो उनके उधर के लोग सब गंजे थे, क्योंकि बाल सब निकालते थे, गेरुए वस्त्र धारण करते थे। वो लोग तो खरीदेंगे नहीं। जब आपके पास जो ज्ञान लेने आएंगे वो उसको आप दे देना गुरुजी। और रास्ते के लोग, और बौद्ध मठ से वो और दूसरे एरिया के जो जुधर जाते थे, उधर तक सभी गांव पे गया और एक भी कंगिया घर तक वापस नहीं ला, सब बेच के लेकर आया। 10 लाख से अभव कंगिया को बेच बेच के उनके पाप आया, तो उनके बाप पीठ थमथमाया, शाबाश बेटा कि मेरा असली बारिश तू निकलेगा बोल के मैं सोचा नहीं था। ये लोग गए और बेचे, उसको नहीं आया था तो पूरा 2-3 कंगिया बेचे था पूरा, कम से कम
ये गया बिजनेस मेरे पापा मुझे करने के लिए दिए हैं बोल के पूरा सीरियसली फोकस होके रास्ते में बेचा, बोध मठ में बेचा और उसके गांव में घूम घूम के बेचा। लेकिन मैं नहीं जान मैं नहीं जानता था कि मेरे पापा भी मुझे टेस्ट कर रहे हैं। मैं जानता था कि मेरा ही बिजनेस है और मुझे बिजनेस संभालने के लिए दिए हैं बोल के पूरी मेहनत और लगन के साथ वो काम किया। बोल, थर्ड नंबर बेचा। बेटा उसको शाबाशी दिया और पूरा कलर ऊंचा करके बोला कि तू ही मेरा बिजनेस को संभाल पाएगा। क्योंकि अभी शो में परीक्षा कर रहा था, एग्जाम ले रहा था कि कौन इस परीक्षा में पास होगा। तो तुम पास करके दिखा दिया। अपना बिजनेस समझ के बेचा। वो लोग तो गए उधर, गंजे लोग हैं कैसे खरीदेंगे ये है बोल के बहाना करके दोनों बेटे चले गए। ये लेकिन पूरा ताबड़तोड़ मेहनत किया, पूरा जोर शोर से काम किया, लगन के साथ काम किया और इतना मेहनत किया जो कि रिजल्ट पूरा तगड़ा आया भाई। अपने काम और मेहनत को लगन के साथ ऐसे काम करने वाले बच्चे दुनिया में ऊंची उड़ान मारते हैं बाज की तरह। ये पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंटली